जय द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। राजा रणछोड़ जी भगवान की जय। हम सभी लोग श्री विष्णु पुराण सुन रहे हैं। आइए, कल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और हम सभी लोग एक भजन सुनते हैं, छम छम बाजे पायलिया। उसके बाद हम सभी लोग मंगलाचरण करके सुनेंगे। वैसे तो मेरे पास जो भजन उपलब्ध है वह पूज्य भाई श्री का नहीं है, परंतु भाई श्री बहुत अत्यंत सुलभ सुंदर गाते हैं, उनको ही हम सुनते हैं। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध है वही मैं बजा करके आप लोगों तक सुना रहा हूँ। आप लोग सुनिए। छम छम छन छम 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 बाजे पायलिया, छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। बाजे पायलिया, छवि दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश्च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। प्रिय सज्जनों, आइए श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश में हम सभी लोग पंचम अध्याय पूतना वध का वर्णन सुनते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत में बताया गया कि भगवान उसका उद्धार करते हैं तो उसके पूर्व आंखें मूंद लेते हैं। तो बहुत सारे भगवत भक्तों ने, कवियों ने और टीकाकारों ने अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं पूतना वध पर, परंतु श्री विष्णु पुराण में हम लोग सुनेंगे। कल हम लोगों ने सुना कि बाबा के यहाँ वसुदेव जी महाराज योग माया को वहाँ से ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर छोड़ आते हैं। आइए प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है। इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने त्रिलोकपति, जगत अखिल ब्रह्मांड के नायक, चराचर भूत ब्रह्मांड के नायक और यहाँ पर लीला करने आए हैं। भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। उसके पूर्व सबसे पहले भगवान ने अपनी जन्मदात्री कहने वाली माता देवकी का उद्धार किया, माँ का कल्याण, मातृधाम दिया उनके यहाँ से अवतार लेकर के। सभी लोग जानते हैं कि भगवान की जन्मदात्री माता जो हैं वह देवकी, वसुदेव की पत्नी देवकी हैं, परंतु वसुदेव जी ने उनको वहाँ से ला करके नंद बाबा के यहाँ रख दिया। तो यशोदा के पालने वाली माता जो हैं वह यशोदा मैया हैं, अत्यंत प्रेम करती हैं। और नंद बाबा काफ़ी उम्र में उनको उनके यहाँ लाला हुआ है, ऐसा उनको भान होता है। एक जन्म देने वाली माँ और एक पालने वाली माँ, और तीसरी अभी जन्म ही नहीं हुआ कि उसको मारने वाली एक माँ आती है, पूतना आती है, जो पूर्व जन्म में पहले वामन अवतार में उसने भगवान को अपना पुत्र के रूप में इच्छा प्रकट की थी, व्यक्त की थी। इसलिए जब भगवान अपना विराट रूप धारण कर लिए तो मारने के लिए भाव व्यक्त हो गया, इसीलिए वह पूतना के रूप में आई। और पहले तो वही बाली की पुत्री पहले पुत्र के रूप में स्वीकार करती है, बाद में मारने की इच्छा व्यक्त करती है। दोनों को कार्य पूरा करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने तीन माताओं को उद्धार करने वाले हैं। ऐसे त्रिलोकपति भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता पिता के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, आइए हम सब लोग पूतना चरित्र सुनते हैं। श्री विष्णु पुराण में पूतना वध के बारे में अब पराशर जी सुना रहे हैं। आप लोगों ने भागवत कथा में खूब विस्तार से सुना होगा कि पूतना कैसे आती है, और नंद बाबा जो उत्सव मनाते हैं। अभी पूर्व में हम लोगों ने भजन सुना, छम छम बाजे पायलिया, मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। यह पूज्य भाई श्री के मधुर वचन से हम लोग सुनते रहते हैं, परंतु हमारे पास जो ऑडियो उपलब्ध था हमने वही चला करके आप लोगों को सुनाया। यह भाव श्रीमद्भागवत में व्यक्त करना चाहिए। संगीतमय कथा भागवत जो करते हैं वे सब लोग सुनाते रहते हैं। और हम तो आज सुनते रहते हैं, बहुत सारे कथा वक्ता आदि हैं और अपने अपने भजन कीर्तन प्रस्तुत करते रहते हैं, और जो खूब प्रचलित है, खूब चलता है, और उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। हमें तो भगवान गुणगान गाने में संगीत में यहाँ तो चल नहीं रहा, यहाँ सामने बैठ गए हैं फेसबुक चला करके लाइव करके, और जो लिखा है, जो हम लोग वर्णन सुनते आ रहे हैं श्री विष्णु पुराण में, यहाँ पर पूतना वध एकदम संक्षिप्त में दिया गया है। इससे विस्तार तो श्रीमद् भागवत में है। उसमें पता चलता है कि नंद बाबा सूचना देने के लिए मथुरा जाते हैं, परंतु हम लोगों ने कल सुना कि बाबा जी भगवान का प्रादुर्भाव भी हो गया। पृथ्वी चरित्र काफ़ी बड़ा था। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके काफ़ी भगवान के पास जाती है, नारायण के पास जाती है क्षीर सागर में शयन करते हुए, और उसके बाद देवताओं को आदेश देते हैं भगवान, और आकर के वे सब लोग भगवान का स्वागत करते हैं। और योग माया को भगवान आदेश देते हैं, जैसा जैसा योग माया को कहते हैं वैसा वैसा योग माया करके भगवान बलराम को, पहले शंकर्षण को
रोहिणी के गर्भ में परिवर्तन कर देती हैं। उसके बाद भगवान आते हैं 8वें गर्भ में, देवकी माता के गर्भ में, और उसके पहले चतुर्भुज रूप धारण करके दिखा देते हैं। देवता लोग इसमें श्री विष्णु पुराण में माता देवकी का स्तुति करते हैं और देवकी को बताते हैं कि वही मनुष्य स्वरूपा यही हैं, ये कोई साधारण माता नहीं है, ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही आई हुई हैं। और वहाँ पर बालक रूप इसलिए बन जाते हैं कि संदेह न हो जाए कंस को। कंस जो है उसको संदेह ना हो जाए, इसलिए आइए हम सब लोग सुनते हैं। अब इसमें ऐसा बताया गया है, श्री पराशर जी सुना रहे हैं कि बंदी ग्रह से छूटते ही, और उसके बाद जब योग माया घोषणा कर देती हैं कि भगवान तो तेरा मारने वाला काल तो पहले ही कहीं अन्यत्र हो चुका है, तो अपने बहन को मुक्त करता है कारागार से। कारागार से मुक्त करने के बाद वह उसके बाद मिलने के लिए आते हैं नंद बाबा और बताते हैं कि हमारे यहाँ लाला हुआ है, परम मित्र हैं। और इसी तरह बताते हुए जब वहाँ आते हैं तो संकेत करते हैं वसुदेव जी, उनको तो पता ही है, कहते हैं जाइए, हमारा पुत्र है रोहिणी उनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी उनका जो शंकरषण है बलभद्र बलदेव हैं, उनका भी आप पालन कीजिए और जाइए, संकेत कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, जाइए, क्योंकि पूतना आने वाली है। यहाँ से छूटने के बाद बड़े बड़े समूह बैठे हुए थे। तो आइए सुनते हैं श्री पराशर जी क्या कहते हैं। श्री पराशर जी सुनाते हैं मैत्रेय मुनि को, विमुक्तो वसुदेवोपि नंदस्य शकटं गतः प्रहृष्टं दृष्ट्वा नंदम पुत्रो जातो ममेति वै। श्री पराशर जी बोले, बंदी ग्रह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए। जो छकड़ा लेकर के आए थे, छकड़ा बैल से जुता हुआ, मथुरा गए थे, गोकुल से मथुरा की ओर गए थे, और मथुरा में ही तो कैद थे वसुदेव और देवकी जी। वहाँ जा कर के जब वहाँ देखे तो उनके पास, वहाँ से छूटने के बाद नंद जी के पास आए और गए। उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि वहाँ पे नंद जी इनको यह समाचार देते हैं कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। वृद्धावस्था में आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। अब उन्हें सचेष्ट कर रहे हैं कि आप कर दे चुके हैं, कर देना पड़ता था राजा को जा कर के, वो दे चुके हैं, तो आप दे चुके हैं, यहाँ धनवान पुरुषों को अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं, यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए, वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की कर रहे हैं। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। कर देने के लिए जो लाए थे उससे कर चुका करके चले गए। फिर उनके गोकुल में रहते समय बाल घातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थे उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी और वह विष का पान लोग करते थे। जीव तो विष का पान करेंगे, परंतु भगवान हैं, भगवान सब जानते हैं। और श्रीमद् भागवत में इसका विस्तार से वर्णन आता है। यहाँ पर
सीधे बता रहे हैं कि रात्रि के समय सोते हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथ से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। उसके दूध नहीं, उसके प्राण को पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। गौ के पूंछ से। नंदगोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप ने बोले, भगवान की यहाँ स्तुति करते हैं और सारे भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे बालक की रक्षा कीजिए। जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत को उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों के से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नृसिंह रूपी जनार्दन तेरी रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुह्य स्थान और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण तेरी रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं और कोनों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन, कल्याण वाचन मंत्र कर, कल्याण वाचन शब्द बोलकर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। इस तरह पूतना का वध संक्षिप्त में श्री पराशर जी ने सुनाया कि पूतना का वध रात्रि काल में आई और उसका वध करके उसके बाद आ गए थे नंद बाबा। उन्होंने उसका झाड़ फूक, स्वस्ति वाचन आदि करके उसको छकड़ी के नीचे सुला दिया। अब शकटासुर, शकट भंजन का आगे आता है। हम लोग आज श्रीमद् भागवत का सहारा लेकर के इस पर थोड़ा विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि पूतना कौन है और पूतना के बारे में आइए हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में यहाँ श्री पराशर जी ने मैत्रेय मुनि को संक्षेप में सुनाया है। अब भागवत में श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को सुना रहे हैं। कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से जब चले तब रास्ते में विचार करने लगे। पहले ही संक्षेप में कह दिया था, बता दिया था, सचेष्ट कर दिया था वसुदेव जी ने। वसुदेव जी जन्म होने के पश्चात जात कर्म संस्कार करने के बाद शरीर शुद्धि, समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भादि और तपस्या से इंद्रियादि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्यादि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध किए। भगवान का प्रादुर्भाव होने के बाद खूब दान पुण्य किया, यज्ञ अनुष्ठान कराया नंद बाबा जी ने। तो सभी इससे सब द्रव्य शुद्ध होते हैं, ये सब करने से। और ये सब करते हुए जब वहाँ गए, मथुरा गए कर देने के लिए, वहाँ पर यह संकेत भी बताया। वहाँ पर वसुदेव जी ने कहा, तुम्हारी अवस्था ढल चली है। इस श्रीमद् भागवत में जैसा कि इसमें बताए, आपको वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ है,
ये बहुत सौभाग्य की बात है। और धनाढ्य व्यक्ति को ज़्यादा देर एक स्थान पे नहीं रुकना चाहिए। जहाँ आप आए हैं आप शीघ्र अपने नगर को प्रस्थान कीजिए। वहाँ पर जल्दी से कह दिए। पर यहाँ पर बता रहे हैं कि अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। उदाहरण देते हैं, जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं, है ना। वह वन पशुओं के लिए भी अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। पूछ रहे हैं हाल चाल अपने रोहिणी पुत्र बलराम जी का। उसका लालन पालन आप करते हो तो आप ही को माता पिता मानता होगा, तो उसका लालन पालन करते हैं ना। और कहते हैं कि मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। अपने को ही सिर्फ सुख मिले, अपने को दुख मिले और अपने परिवार वाले सुखी हों, ऐसा कार्य करना चाहिए। घर में बैठे हैं, देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं घर वाले, तो भी नहीं कर रहे हैं और अपने सुख के लिए अपने मनमानी से कार्य कर रहे हैं, तो वह हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि अब ये सारी सूचनाएं तो मिल ही जा रही हैं कि संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणों का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। ये प्रारब्ध मान लेता है कि यह प्रारब्धवश ऐसा था, पुत्र को सुख नहीं था, इतने पुत्र हुए, लास्ट में कन्या हुई, वह सब अब नहीं था तो नहीं था। अगर ये सब जो जानते हैं उनको दुख नहीं होता है। तो वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया है, हम दोनों मिल भी चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। संकेत कर दिया। और यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं है कि कुछ दिन बीते ही नहीं है कि सबसे पहले पूतना आ गई, पूतना का कल्याण कर दिया। यहाँ पर पूतना चरित्र बताते हैं सुखदेव जी परीक्षित को। नंद बाबा मथुरा से चले, तब रास्ते में विचार करने लगे वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। उससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। इस तरह यहाँ कथा प्रारंभ होता है। एक दुष्टा क्रूर मार देने वाली सपूतों को मार देने वाली वह पूतना बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वहीं पर आती हैं जहाँ पर भगवान के नाम गुण और उनके लीला नहीं चलती है, उनका नाम स्मरण नहीं होता है, वहीं पर ऐसी राक्षसियाँ आकर उनका वध कर देती हैं। वहीं पर
ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया। अब गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उसके चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। बड़ी मोहिनी रूप बना के आ गई। उसको देख करके मोहित होने लगे। सबके चित्त भ्रम हो जाता था कि यह कौन है, कहाँ से आई है। ऐसा मालूम होता जैसे देवी का अप्सरा हो, देवलोक से आई हो। और जैसा वर्णन बता रहे हैं कि इसकी लटकी अलकें और मुख की लटकी शोभायमान, कमर पतली, ऊंचे ऊंचे कलश के समान नितंब, मधुर मुस्कान कटाक्षपूर्ण ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ऐसी बातें करने लगीं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरों में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान छिपा के रखे थे। आ गई पूतना, बाल घातनी आ गई है और उन्होंने अपना तेज छुपा कर रख लिया है। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा आया। हम लोगों ने पूर्व में विष्णु पुराण में सुना, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए पुराण, भागवत पुराण या कहीं भी जो सर्ग वंश वंशानुचरित और लीला भगवान की है, ये जो पुराण के 5 लक्षण बताए, इसमें जो भागवत है, भागवत में शुकदेव जी का विशेष रस भर दिया गया है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसा संक्षेप में बता दिया। यदि भागवत नहीं सुने होते, नहीं पढ़ा होता तो पता भी नहीं चलता, कि दिमाग लगाना पड़ता, कि गए बुद्धि लगानी पड़ती कि वसुदेव जी तो अभी नंद बाबा छोड़ के आए और वसुदेव जी कर देने गए, फिर आए और वहीं से आते ही रात्रि में पूतना आई। रात्रि में ही क्यों मार रही है, रात्रि के में ही बच्चों को मारने वाली है। खैर, इसका अध्यात्म कारण बहुत होगा। बड़े बड़े कवियों ने, टीकाकारों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं। यहाँ पर कुछ टीकाएं लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ के सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। दूसरी भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? दूसरे लोगों ने कहा कि यह पूतना बाल घातनी है, पूतानपि नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है, ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। फिर तीसरे ने कहा, इस जन्म में तो इतने कुछ साधन किया नहीं है, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। चौथे ने कहा, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया है,
अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। सबके अपने अपने भाव हैं। देखिए, उदाहरण दे रहे हैं कि आंखें बंद करके जैसे काढ़ा लोग पी लेते हैं और यह विष लगा करके आई है, तो विष भला कोई पीता है? फिर आगे 5वें ने कहा, भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, उनके समझाने के लिए। देवताओं, हम तो मरेंगे, लेकिन अंदर ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांडों के जीव हैं, भगवान के ही अंदर, भगवान आत्माओं के भी आत्मा हैं, तभी तो परमात्मा है, उन्हीं से सब अंश हैं। यदि वे हलाहल विष को अंदर उतार लेते हैं तो प्राणियों में तो हाहाकार मच जाएगा। और लोग डर गए सुनते ही कि पूतना आई है, भगवान को मारने आई है। तो भगवान भी अभी अवतार लिए हैं, जन्म बालक रूप में हैं। तो कई लोगों ने अपना अपना अलग अलग भाव दिया। फिर हम जितना भाव लिखा है पूरा सुनाते हैं। आज पूतना का वध उद्धार ही हम लोग सुन करके आगे कल शकड़ भंजन आदि का जो विष्णु पुराण में है उसको सुनेंगे। नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं। नेत्र तो पूतना के पास भी हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसे स्त्री का मुंह ना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। आंखें ऐसे खोल करके देखने लगे और सोचिए तो डरा ही नहीं, और कहीं डर के खुद ही चली जाए। तो इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान सोचे कि डर गया है भाई, और बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय नंद जी के घर में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। एक ने कहा, पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएं और पुत्र की अनिष्टाशंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल न जाएं। इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। फिर किसी ने कहा कि पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। फिर किसी ने कहा, भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान ही हैं, पर वे
सर्वथा उत्संखल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उत्सृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए ही उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर वह दिखलाने के लिए प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आँखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। एक ने कहा, छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। आइए हम लोग सुनते हैं। अब देखिए, पान करने लगे। ये सारी चीज़ें सभी लोगों ने भाव अपने अपने टीका में व्यक्त किया है। टीकाकारों ने, अनेक प्रकार के कवियों ने, भक्तों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और वह उठा करके लेकर चली गई। जब देखी भगवान देख नहीं रहे हैं और बहानेबाजी करके, ये सब सारी चीज़ें इसमें भागवत में लिखा हुआ है। उसका हमने श्री विष्णु पुराण का पाठ पढ़ा और यहाँ पर भाव को सुनाने के लिए मैं यहाँ श्रीमद् भागवत का भाव सुना रहा हूँ। और वह पान करने लगे। दूध के साथ प्राण भी पान करने लगते हैं भगवान, और प्राण पान कर लेते हैं तो कहते हैं भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात्री देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन दूध का पान किया। प्राणों का पान। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ, पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोश के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान, उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ों की गुफाओं के सामने गहरे थे और स्तन पहाड़ों से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। बड़े बड़े रूप बनाकर पहले भी आई, सुंदरी बन के आई थी, और राक्षसी स्वरूप में बड़ा विकराल स्वरूप, जो मरने पर 6 कोस वनों को नष्ट कर दे, ऐसे स्वरूप में पहाड़ों के समान तो उसका नितंब था। और नथुने पहाड़ की गुफाओं समान गहरे थे। जो नासिका में 2 छिद्र हैं, वे गहरे जैसे गुफा में प्रवेश करते हों। और चट्टानों की तरह बड़े बड़े उसके स्तन थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देख सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। कहते हैं, पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन
कह रहे थे भगवान। क्या कह रहे थे? स्तनन्यधयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स स्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम्। भगवान ऐसा कह रहे थे कि इसके बाद यशोदा और गृहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ, यहाँ पर भी वही स्वस्ति वाचन करके भगवान से प्रार्थना करके उनकी रक्षा करते हैं। और फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है डाकिनी राक्षसी कुष्मांडा आदि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच रक्ष यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बालग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। ऐसी ये सारी चीज़ें गिना दिए कि भगवान के नामोच्चारण करने से ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं। मैं कहते हैं कि इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नामों में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। भगवान की रक्षा भगवान का नाम कर रहा है। यही बार बार सब बड़े बड़े साधु पुरुषों ने नाम की ही महिमा बताई है, और हम सभी लोग नाम ही लें, पूतना हो या कोई से भी कोई राक्षस हो, भगवान की यहाँ रक्षा हो रही है भगवान के नामों से। आइए हम सब लोग नाम लेते हुए भगवान का आज के पूतना उद्धार को सुनते हुए आज की वाणी यहीं पर विराम करते हैं। भगवान नाम लेते हैं जो कल्याणकारी है, जिनके नाम लेने से भगवान का भी रक्षा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और भगवान की रक्षा गौ के पुच्छ से प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो यक्ष राक्षस गांधर्व जितने भी सब हैं सबका कल्याण करने वाले भगवान नाम है। आइए हम सब लोग नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही भगवान का हरे कृष्ण 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 कहने से आकर्षण करके पापों को दूर कर देने वाले, मोहित कर देने वाले बड़े बड़े ऋषि मोहित हो जाते हैं, ऋषि मुनि। ऐसे भगवान का नाम कृष्ण कहते हैं वंशी विभूषित करान। भगवान का नाम जो है ना वंशी के समान टेढ़े से तो खड़े रहते हैं, वंशी वाले मुरली वाले क्या कहें। आइए एक भजन है, आप लोग सुने ही होंगे, और हमने लिंक दिया है वहीं से। जब हमने देखा तो हमने कहा कि आज हम भी इसको गाने का प्रयास करते हैं। हम कोई गायक वायक तो है नहीं, और आप सभी लोगों के साथ घर में बैठ कर के लॉकडाउन के समय पुराणों को उठा करके उसका अध्ययन हिंदी में पढ़ रहे हैं, जिससे हमको भी समझ में आए और जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आए। क्योंकि संस्कृत तो गुरुओं के पास बैठ करके ही उसका भावार्थ, अध्यात्म अर्थ उसी संस्कृत का तभी निकलता है। ये तो भावार्थ ये लोगों ने व्याख्याएं की हैं यथावत संस्कृत की, इसलिए थोड़ा क्लिष्ट लगता है। आइए हम सब लोग एक भजन सुनते हैं, ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। हो ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया,
हो ब्रज के नंदलाला। राधा जी के सांवरिया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पूतना का वध करके भगवान का नाम श्री कृष्ण जी के लिए रक्षा के लिए भी नामोच्चारण कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने से सब दुख दूर हो जा रहे हैं। और अभी मीरा का नाम आप लोगों ने सुना है कि मीरा हुई। मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला। मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राखे पिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला। फिर एक बार तो इंद्र ने भारी वर्षा की। अभी तो पूतना वध हुआ है, पूतना का उद्धार हुआ है। आगे शकट भंजन आदि का उद्धार होना बाकी है। आगे हम लोग कल 6वें अध्याय में सुनेंगे विष्णु पुराण में। शकट भंजन, यमलार्जुन का उद्धार, ब्रजवासियों का गोकुल में वृंदावन में जाना। और वर्षा, वही वर्षा होगा जिसकी रक्षा गिरधर गोपाल करते हैं, गिरधारी करते हैं। हम लोग वो भी सुनेंगे। और अभी पूतना से रक्षा होने के बाद, झाड़ फूँक करने के बाद, स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ करके, भगवान से प्रार्थना करके, उनके नामोच्चारण करके भगवान की ही रक्षा करते हैं नंद बाबा। और रक्षा करके शकट के नीचे लिटा देते हैं। तो कल उसमें आकर के एक शकट आ जाएगा, उसका भी भगवान पादुका से प्रहार करके उसका भी अंत कर देंगे। आगे सुनते हैं। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी। एक इशारे से सब विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन तूने चित मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला। राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। हो मन के मधुवन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला। हो ब्रज के नंदलाला। बोलिए नंदलाल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। पूतना का उद्धार करते हुए आज की वाणी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम सभी लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। सभी को जय श्री कृष्णा।
आज लाइव सुन रहे हैं सोनू मिश्रा जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सोनू मिश्रा जी। हरकेश तिवारी जी सुन रहे हैं जी, नमस्कार, नमो नमः जी। हर हर महादेव। सुमन सौरभ जी सुन रहे हैं, जय श्री राम जी, हर हर महादेव। हिमांशु दवे जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश हिमांशु जी। वृंदावन से श्री राजेश राजौरिया वैदिक जी सुन रहे हैं जी, वैदिक जी प्रणाम। राधे राधे जी, आपने राधे राधे लिखा है, आप सुन रहे हैं। ये तो मैं टूटी फूटी वाणी से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों के सानिध्य में आकर के ही, वृंदावन आकर के ही, कहते हैं ना, जिसका जो प्लेटफार्म है वहाँ पर जाकर के उसका अभ्यास करना आवश्यक है। संतों का सानिध्य मिला है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और यह लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसमें बैठ कर के मोबाइल में फेसबुक और न जाने क्या क्या आता जाता रहता है। तो कम से कम हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप आकर के सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप आकर के सुन रहे हैं। वैदिक जी को पुनः प्रणाम। राहुल पुरोहित जी सुन रहे हैं, राहुल भाई हमारे, इनका कंठ बहुत सुंदर है, ये श्लोक बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। हमारे राहुल भाई द्वारिका में साथ में हमसे जूनियर हैं, और परंतु जब हम लोग पाठ करते थे तो उनका कंठ बहुत अच्छा लगता था मुझे। राहुल भाई सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश राहुल भाई। और माता साध्वी पूर्णांबा जी सुन रही हैं, माता जी को प्रणाम। माता जी ने जय हो लिखा है, और अच्छा कर रहे हो आप ऐसा। माता जी, ये सब तो आप सबका ही आशीर्वाद है। बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी तो हम सब बालक हैं। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह प्यार है, ऐसे ही बना रहे माता जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपने आशीर्वाद दिया, आप लिखें वही हमारे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का आगमन लाइव में सुनने के लिए उपस्थित हो जाना ही, यही सौभाग्य की बात है कि उपस्थिति में आकर के आप लोग सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, भगवान की कथा मेरे टूटी फूटी वाणी से सुन रहे हैं। पोखराज बेड़िया जी सुन रहे हैं, पोखराज जी, जय श्री राम जी। आचार्य श्री रमण तिवारी जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आचार्य जी, जय श्री राम। जयराम पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। ठीक कल अब उपस्थित होते हैं। प्रयास तो कर रहे थे, सोच रहे थे कि और आगे सुनाएं और आगे पढ़ें, और कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जितना हो सके धीरे धीरे उसको हम। और आज मैंने भागवत का भी सहारा लिया, विष्णु पुराण में छोटा सा था, और पूतना चरित्र, पूतना जी का उद्धार, और उसके बाद ही शकट भंजन। यहाँ भागवत में बहुत विस्तार से बड़ा अच्छा लगता है भागवत की कथा में। और यहाँ पे तो अध्यात्म में साक्षात ऐसे बता दिया गया है कि समझ पाना अब हमारे जैसे लोगों को कैसे समझ में आएगा, जब बड़े बड़े योगी लोग नहीं समझ पाते हैं। और भगवान की आंख मूंद लेने से न जाने कितने लोगों ने कितना भाव व्यक्त कर दिया। तो आज एक कारण ये भी है कि आज दूरवाणी चार्ज नहीं लगा, चार्ज की सीमा न होने के कारण भी समय सीमा, मुझे पता है कि आजकल यह यंत्र है, समस्याएं इसमें आ सकती हैं, परंतु ज़्यादा न कहते हुए आज की वाणी यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक कल अब मिलते हैं, और आगे से आगे और विस्तार करके सुनाने का प्रयास करेंगे। कोई त्रुटि हो तो आप सभी लोग मार्गदर्शन अवश्य करें, क्षमा करें। सभी को सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्री पंडित शैलेंद्र पंड्या जी आ गए हैं जी, प्रणाम। जय महाकाल। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।